ओम शांति। आज हम जो सोचते हैं वो सच कैसे होगा। बहुत सारे स्वप्न या बहुत सारे संकल्प हमारे जीवन में होते हैं जो हम पूरे करना चाहते हैं। कई बार हम थॉट रखते हैं, संकल्प रखते हैं कि ये चीज़ मेरी पूरी होनी चाहिए, लेकिन कई बार वो अधूरी रह जाती है और कई बार वो जल्दी से पूरी हो जाती है। अगर पूरी नहीं हो रही है, आप बार बार कोशिश कर रहे हैं फिर भी पूरी नहीं हो रही है, तो आप कहीं ना कहीं वहाँ पर अपनी जांच करें कि वो क्यों पूरी नहीं हो रही, क्यों बार बार उस सफलता में विघ्न आ रहे हैं, क्यों उस कार्य में बार बार विघ्न आ रहे हैं, क्यों मुझे वो चीज़ नहीं मिल पा रही है। हम कई बार सोचते हैं कि ये जो भी मैंने सोचा है वो पूरा हो जाना चाहिए, सत्य हो जाना चाहिए, लेकिन सत्य नहीं होता। क्योंकि सत्य क्यों नहीं होता? क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें नकारात्मकता है, स्वार्थ भावना है। तो यहाँ पर जैसे आपके संकल्पों में नकारात्मकता आ जाती है या स्वार्थ भावना आ जाता है, वो कभी भी आपके पूरे नहीं होंगे। क्योंकि हम संकल्प भले बड़े बड़े रख लेते हैं, मुझे ये बनना है, मुझे ये करना है, मुझे ये सफलता चाहिए, मैंने ये लक्ष्य रखा है, लेकिन वो पूर्ण तब होगा जिसमें बहुत सारी दुआएं होंगी, जिसमें बहुत सारे लोगों की ब्लेसिंग होंगी, और जिसमें सबसे बड़ा है ब्लेसिंग भगवान की। क्योंकि आप देखें कि जब आप कोई चीज़ को अच्छे मन के साथ, एक प्योर मन के साथ किसी चीज़ को अपनाते हैं, वो आपकी पूरी ज़रूर होती है। लेकिन उसमें ये आपको ध्यान रखना है कि वो जो चीज़ भी आप ले रहे हैं वो दूसरे के लिए नुकसानकारी ना हो। आज कई बार हमने वो चीज़ स्वप्न में सोची होती है कि काश मैं ऐसा बन जाऊं, काश मेरे पास ये गाड़ी आ जाए, काश मैं ऐसे घर का मालिक बन जाऊं, और आप बन भी जाते हैं लाइफ में। तो हम क्या कहते हैं कि ये मेरा ड्रीम था, ये मेरा सपना था, या ये मेरा संकल्प था जो सच हो गया। पर वो सच कैसे हुआ? बिना मेहनत के नहीं, आपको कोई ना कोई एफर्ट, कोई ना कोई मेहनत करनी पड़ी है। तो जब आप कोई भी चीज़ की मेहनत करते हैं तो जाकर के आपको सफलता मिलती है। आपने अगर अपने सपने सच करने हैं, आपने अगर अपने संकल्पों को सच करना है, उसके पीछे पहले आप कड़ी मेहनत करें, क्योंकि वो कड़ी मेहनत ही आपको सच सपने करके दिखाएगी। आज आप सोचें कि मैंने ये सपना देखा है कि मेरा एक गाड़ी हो, एक बंगला हो, ऐसे चीज़ें हों, उससे क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा आप वो संकल्पों में क्रिएट कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा आप उसे स्वप्न में ला सकते हो, क्योंकि आप दिनचर्या में जो चीज़ सोच रहे हैं वही तो स्वप्न में आएंगी। लेकिन यहाँ पर मुझे देखना है, अब मुझे उसे करना है पूरा। तो अगर मुझे पूरा करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर ध्यान रखें कि मुझे मेहनत क्यों करनी है? क्योंकि मुझे सफलता लेनी है। मेहनत भी आप तब कर पाएंगे जब आपको वो मंजिल करीब नजर आएगी। जैसे कई बार हम किसी चलती हुई गाड़ी को देख लेते हैं तो अंदर माइंड में संकल्प क्या आता है? काश मेरे पास भी होती। तो हम उस चीज को क्या करते हैं, कई बार हम फिर उसको स्वप्न में ले जाते हैं। तो स्वप्न में भी हम क्या कहते हैं कि आज मैंने वो गाड़ी देखी थी। क्यों? क्योंकि दिनचर्या में भी वही संकल्प थे, तो रात को सोने के समय भी वही संकल्प आए। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जो सुबह के सपने होते हैं वो सच हो जाते हैं, जो रात के सपने हैं वो सच नहीं होते। सपने तो सपने ही, भले वो दिन में लो या रात में लो, लेकिन वो पूरे तब होते हैं जब आपने उसके साथ कोई मेहनत जोड़ी हो, आपने उसके साथ कोई ना कोई ऐसी चीज की हो जिससे लोगों की ब्लेसिंग मिली हो, भगवान की ब्लेसिंग मिली हो। आप सोचो, हमें ऐसा कर्म करना है जहां पर भगवान भी बंध जाए आपके उस स्वप्न को या उस संकल्प को सच करने के लिए। अब मान लो हमने किसी को गिराने वाला स्वप्न कि फलाने के घर में इतनी गाड़ियां हैं, भगवान मेरे घर में भी इतनी गाड़ियां होनी चाहिए। तो क्या ये ईर्ष्या भाव, एक दूसरे को देख रहे हैं। हम वो चीज खुशी से नहीं लेना चाहते, हम दूसरे को नीचा दिखाने के लिए लेना चाहते हैं। तो हम यहाँ भी ये भी कह सकते थे कि भगवान मेरे घर में बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं, बाहर जाना होता है, प्रॉब्लम होती है, तो भगवान हमें ये चीज़ चाहिए, मेहनत करो पाओ। क्योंकि बिना त्याग के कोई प्राप्ति नहीं होती। ये हमने शास्त्रों में भी सुना है और नॉर्मली भी हम सुनते हैं।
अगर एक बच्चे को डॉक्टर बनना है तो उसे नींद का त्याग करने के लिए कहा जाता है कि आप नींद का त्याग करो। नींद के त्याग के लिए बच्चा क्या करता है? आधे भोजन का त्याग, कि मैं ज़्यादा भोजन करूँगा तो मुझे ज़्यादा नींद आएगी, तो वो क्या करता है? भोजन का त्याग। उसके बाद अगर मुझे डॉक्टर बनना है तो मुझे घूमना भी त्यागना होगा। तो जहाँ पर वो टू मच घूमता था वहाँ पर वो कटौती कर लेता है। आप सोचिए, किसी से मिलना नहीं, कहीं घूमना नहीं, कुछ खाना नहीं, कहीं जाना नहीं, तो आप सोचिए उसके बाद वो बना डॉक्टर। लेकिन उसके पीछे की कहानी क्या थी? कि उसने जीवन में त्याग किया। त्याग के आधार पर ही उसकी लाइफ ने एक नया मोड़ लिया, उसे प्राप्ति कराई। आज हम क्या त्याग कर रहे हैं? एक दूसरे को देख रहे हैं, वो कैसा है, मैं कैसा हूं, वो नीचे है, मुझे ऊपर जाना है, उसके स्वप्न पूरे हो गए, भगवान मेरे क्यों नहीं कर रहा है, उसके संकल्प पूरे हो गए, भगवान मेरे क्यों नहीं कर रहा है। उसने मेहनत की, संकल्पों की सिद्धि मिल गई, आप भी करो, आपको भी मिल जाएगी। क्योंकि संकल्प हमारे बहुत श्रेष्ठ होने चाहिए, शक्तिशाली होने चाहिए, संकल्पों में दृढ़ता होनी चाहिए, संकल्पों में पावर होनी चाहिए, तो जाकर के आपको सफलता मिलेगी। जो आप जीवन में चाहते हैं वो सच होगा। लेकिन वो सच क्यों नहीं होता? क्योंकि उसमें दृढ़ता नहीं है, शक्ति नहीं है, पावर नहीं है। आज हमारा छोटी छोटी बातों में मनोबल कम हो जाता है। क्यों नहीं मिला मुझे? आखिर मैंने ऐसा क्या किया है जो भगवान मेरी सुन ही नहीं रहा, मेरे संकल्पों को पूरा नहीं कर रहा है। और जो कोई मेहनत नहीं करता उसके संकल्प सारे पूरे हो रहे, उसके स्वप्न भी पूरे हो रहे, क्योंकि उसने अब वो संकल्प नहीं रचे हैं, उसने उन संकल्पों के साथ अनेक आत्माओं की दुआएं रखी हैं, अनेक आत्माओं की ब्लेसिंग्स हैं। आज आप देखें, आप खुद के साथ बात करें, हम भगवान को कितना टाइम देते हैं पूरे दिन में? हम कोई भी कार्य घर का हो या बाहर का हो या भगवान के घर का हो, तो किस कार्य को छोड़ देते हैं? आप अपने आप से बात करें। हम सबसे पहले भगवान के कार्य को छोड़ देते हैं। क्यों? दिखाएंगे कभी भी। मान लो जैसे भगवान का कोई कार्य 10 दिन का चलने वाला है, 5 दिन का है, 3 दिन का है, तो हम क्या करेंगे? अरे अभी 2 दिन तो है ना, बीच में चक्कर लगाएंगे। कहाँ चक्कर लगा के आएंगे? वो कोई मार्केट तो है नहीं कि जहां पर आप चक्कर लगाने जाएंगे। तो यहां पर भगवान कहते, बच्चे जितनी आस्था, जितनी प्योरिटी, जितनी पावर के साथ तू मेरे पास आएगा, उतनी पावर के साथ मैं तेरे संकल्पों को पूरा करूंगा। भगवान क्या मांग रहा है हमारे से? धन मांगा आज तक? नहीं। भगवान हमारे से मांग रहा है कीमती समय, जो हम क्लबों में, पार्टियों में, व्यर्थ के दोस्तों में, गाली गलोच में, लड़ने में, उल्टा सुल्टा बोलने में कर रहे हैं। लेकिन अगर वही समय हम भगवान को दे देते तो वो समय सफल हो जाता, आपकी लाइफ सफल हो जाती, और आपके जो अधूरे सपने हैं, आपके जो अधूरे संकल्प हैं, वो सब पूरे हो जाते। इसीलिए अगर आपको अपने संकल्पों को सच कराना है, अपने स्वप्न को सच कराना है, तो उसके लिए भगवान जो हमें नित्य नियम सिखाता है, भगवान जो हमें कह रहा है, हमें उसके अकॉर्डिंग चलना है, तो हमारे हर संकल्प पूरे होंगे और हमें हर प्रकार की मंजिल मिल जाएगी। ओम शांति।